दोस्तों टू परफेक्ट लाइफ। और आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनके कारण क्या हैं। हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में या मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटती हैं और कुछ दुखद घटनाएं घटती हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छी घटनाएं घटती हैं तो उनके पीछे कारण क्या होते हैं, और बुरी घटनाएं घटती हैं तो उनके पीछे कारण क्या होते हैं। और ये जानना ज़रूरी इसलिए है कि हम जब तक कारण नहीं जानेंगे तब तक हाउ कैन वी क्रिएट अ परफेक्ट लाइफ। सो द मेन एम इज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ परफेक्ट लाइफ एंड गेटिंग रिड ऑफ ऑल इम्परफेक्शंस इन आवर लाइफ, और जिससे कि हमारा जीवन एक सुखमय आनंदमय जीवन हो जिसमें खुशहाली हो। जीवन में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, सारी घटनाओं के पीछे कारण होता है। बेवजह तो एक पत्ता भी नहीं खड़कता, ये हम सभी लोगों को पता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जीवन में जो सुखदायी घटना घटती हैं उनके पीछे क्या कारण है, और जीवन में जो दुखदायी घटनाएं घटती हैं उनके पीछे क्या कारण है। लाइफ इज़ अ फ्लो। तो अगर हम अपने लाइफ को एक नदी से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो एक परफेक्ट लाइफ क्या है? एक परफेक्ट लाइफ वो है जहाँ कोई सफरिंग नहीं है। जिस प्रकार एक परफेक्ट फ्लोइंग नदी वो है जिसमें कोई रिपल्स नहीं है और वो अपने गंतव्य स्थान की ओर बहुत स्मूथली जा रहा है, जहाँ कोई रुकावट या रिपल्स नहीं दिख रहे हैं। अब उसी के साथ साथ दूसरा तरह की लाइफ है इम्परफेक्ट लाइफ, जहाँ बहुत सारे सफरिंग हैं। तो इसको हम एक वैसे नदी से कंपेयर कर सकते हैं जिसमें कि अगर आप इमेज को देख रहे हैं तो उसमें रिपल्स देख रहे हैं, और वो रिपल की वजह क्या है? किसी ने पत्थर मारा है या वहाँ कोई रुकावट है, तभी वहाँ पे रिपल्स हो रहे हैं। और परफेक्ट लाइफ में क्या था, और परफेक्ट नदी के फ्लो में क्या था? देयर हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ or source of water. There has to be a very smooth river bed, and it has to have a very legitimate destination, which in case of a river is a sea or an ocean, and in case of human life it has to be God realization, self realization. और एक imperfect life में the cause of disturbance is some obstruction. देर इज अनदर टाइप ऑफ लाइफ विच इज़ अ स्टैगनेंट लाइफ, जहाँ कुछ नहीं हो रहा, शांति है मगर कुछ हो नहीं रहा है। इसको हम स्मशान की शांति भी कह सकते हैं। मगर यहाँ पे दोनों संभावनाएं हैं। इट मे बी अ लल बिफोर द स्टॉर्म, और देयर मे बी अ सिल्वर लाइनिंग, दैट इज आफ्टर दैट स्टैग्नेशन द पर्सन मे come back to life again and may get enlightened and may start living a perfect life which has a smooth flow without any suffering, because he has taken lesson from this stagnation. Life is just like a jigsaw puzzle. The different pieces of this jigsaw are health, our thoughts, our emotions, relationships, our resources, and our knowledge. In case of individual life, these all things are embedded in that individual only. But in case of a family life or a community life, social life, where multiple people are involved, the different pieces of this jigsaw lies with different people. And unless and until all these pieces come together in the right place at the right time for the right purpose, life cannot be smooth for that family or for that community. So in community living, in family living, it is our responsibility of each and every individual to contribute their part and put their pieces properly. And in individual life, individuals have to put their pieces properly. और इसको अगर हम पुराने नदी वाले इमेज से को फिर से रिकलेक्ट करके अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे फॉर अ स्मूथ फ्लोइंग रिवर देयर हैज़ टू बी अ perfect source of water, there has to be a smooth river bed, and there has to be a destination. Similarly in life also, all of these pieces of ours, which is health, our duties, our thoughts, emotions, relationship, has to come together for a perfect life without suffering, and a joyful life. So why should we identify the cause?
of these different events. The simple reason is to create a perfect life, to get rid of the imperfection and suffering of our life, and to maintain a perfect life. And since the reasons lie around us only, either within us or people around us or things around us, so it is most important to identify the causes of these disturbances and either correct them or get rid of them, so that we can create and maintain a perfect life, a life without suffering, a joyful life. Comes the most important question: how to identify the cause of either perfection or imperfection? And the simple and the only way is by meditating on the third eye. Once our meditation is perfect and our, इसको हम लोग कुटस्थ सेंटर भी बोलते हैं, जो थर्ड आई होता है, once that gets energized and enlightened, we can see the different pieces of the jigsaw of our life, and we can put them together in the proper time, place, and for proper reason, and this will remove all the suffering from our life and will create a joyful life. And once we have created, this will also help us to maintain a joyful, एक आनंदमय जीवन का हम निर्माण भी कर सकते हैं और एक आनंदमय जीवन जी भी सकते हैं. तो meditation is the only way by which we can identify the different pieces of this jigsaw to create a perfect life. जब भी हमारे जीवन में कुछ अप्रिय घटनाएं घटती हैं या फिर देयर इज सॉरो, दुख हो रहा है, तो ये आदमी को बेहिचक और पूरे विश्वास के साथ समझ लेना चाहिए, या तो हम कोई गलती कर रहे हैं, हम में कोई कमी है, या कुछ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कोई चीज़ है या उस जगह में कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. तो हमारा कर्तव्य ये बनता है, और मेडिटेशन से जब हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, वेयर लाइज द प्रॉब्लम, तो अगर हम में है तो वी शुड ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ थ्रू प्रेयर एंड प्रैक्टिस ऑफ योगिक वे ऑफ लाइफ. और अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वी शुड डिसोसिएट फ्रॉम दोज पीपल. अगर उस जगह में कोई प्रॉब्लम है, वी शुड ट्राई टू चेंज द प्लेस. और कुछ चीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो वी शुड करेक्ट दोज थिंग्स एंड करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑन दोज थिंग्स और गेट रीड ऑफ दोज थिंग्स. और इसका पॉजिटिव तरीका है बाय एसोसिएटिंग विद द राइट पीपल, राइट प्लेस एंड राइट थिंग्स. दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म एन इम्परफेक्ट लाइफ टू अ परफेक्ट लाइफ. तो परफेक्ट लाइफ के क्या कारण हैं? परफेक्ट लाइफ यानी एक आनंदमय जीवन. तो परफेक्ट लाइफ के रीज़न है गॉड रियलाइजेशन, जिसके माध्यम गुरु ही हो सकते हैं. सेल्फ रियलाइजेशन, जो बिना गुरु के गाइडेंस के नहीं हो सकता है. और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हमारी एसोसिएशन सही लोगों से होती है, हम सही जगह पे रहते हैं, हम सही चीज़ों से जुड़ते हैं और सही मकसद से जुड़ते हैं. और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में प्यार का प्रादुर्भाव होता है, और we come to get established in love, God and Guru, and which will always cause a perfect life. It will create a perfect life and it will help us maintain a perfect life. और imperfect life का क्या कारण है? Illusion, यानी जो चीज़ क्षणिक है, जो परमानेंट नहीं है, जब हम उससे परमानेंटली जुड़ने की कोशिश करते हैं. और वो क्यों होता है? वो गॉड रियलाइजेशन के कारण, के अभाव के कारण होता है. जब हमारा कोई सही मार्गदर्शक नहीं होता है तो हमें न गॉड रियलाइजेशन होती है और न सेल्फ रियलाइजेशन. और जब ये होता है तो फिर हम गलत लोगों से जुड़ते हैं, गलत जगह पे जाते हैं, गलत चीज़ें हमारे पास आती हैं और हम गलत मकसद के लिए जीवन जीते हैं. तो ऐसा जब होता है तो हमारे जीवन में फिर देयर इज लैक ऑफ लव, और लव हियर इज रिप्लेस देन बाय इग्नोरेंस, ईगो, एबनॉर्मल अटैचमेंट, हेट्रेड एंड फियर, जिसको हम कह सकते हैं कि अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और भय हमारे अंदर आता है.
और ये फिर हमें एक इम्परफेक्ट लाइफ की ओर ले जाता है जहाँ सफरिंग होती है और हमारे जीवन से आनंद चला जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ का फॉलो करके हम सारे घटनाओं की वजह का पता लगाएं और गलत चीज़ों से का बहिष्कार करके एक बहुत ही खूबसूरत आनंदमय जीवन क्रिएट करें और मेंटेन करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और खुशी होगी अगर ये वीडियो आप लोगों के जीवन को सुधारने में किसी भी तरह की मदद कर सकता है और ज्ञानवर्धक हो सकता है। वंस अगेन a lot of thanks to all of you who have watched this video. Thank you very much.